देश भर की माताओं बहनों महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है 33% महिला आरक्षण पर। जी हाँ, सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस तस्वीर में कई महिलाओं के साथ नजर आ रहे होंगे। ये फोटो खिंचवाई पीएम ने जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला सांसदों के साथ ये तस्वीर खिंचवाई थी। बात है 20 सितंबर 2023 की, लेकिन 23 से लेकर अभी साल 2026 चल रहा है। इस फोटो को खिंचवाए हुए लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं और अब महिलाओं के लिए आज एक अच्छी खबर देखने को मिली। आखिरकार ये फाइनल तय होने जा रहा कि साल 2029 के चुनाव से पहले हमारे देश में लागू होगा 33% महिला आरक्षण। वहीं लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 किया जाएगा, जिसमें 1/3 सीटें महिला सांसदों की होगी 273 तक, क्योंकि अब देश की राजनीति में सीधा 33% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्वेशन लागू करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले। तो इसके लिए इस संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। अभी मौजूदा समय में हमारे देश की राजनीति में महिलाओं की स्टेटस संख्या क्या है लोकसभा राज्यसभा की सीटों में, और अब सरकार क्या प्लान कर रही है, इसका डेटा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले एक अच्छी खबर ये देखिए आप, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के हित में एक बड़ा अच्छा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अफसर भी सेना में स्थायी कमीशन के हकदार हैं। इससे इनकार करना भेदभाव था। जिनकी सर्विस खत्म हुई उन्हें भी अब पेंशन मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी अफसर जिन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला था, तो अब उन्हें भी पूरी पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला अफसरों को स्थायी कमीशन न देना उनकी योग्यता की कमी नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनके साथ कुछ अन्य जजों के बेंच ने महिलाओं के हित में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इन महिला कर्मचारियों को 3 बड़ी राहत दी है। देख सकते हैं आप तीनों पॉइंट्स में। अब कुल मिलाकर पुरुषों के बराबर महिलाओं की जो ये रेजिमेंट है, सेना, आर्मी वगैरह में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी तरह की सैन्य भर्तियों में एसएससी महिला अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बराबर पहले मौके नहीं मिलते थे। इसका असर उनकी मेरिट पर पड़ा और वे अपने पुरुष साथियों की तुलना में पीछे रह गई। ये भी सीजीआई सूर्यकांत ने कहा। तो अब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर हक दिए जाएंगे, पेंशन, एरियर वगैरह, भत्ते, सब कुछ लाभ, बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा है ना। तो एक तो अच्छी खुशखबरी ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, और दूसरी बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है कि 2029 चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। अब सरकार लोकसभा सीटों को तो बढ़ाने जा रही है। अभी मौजूदा समय में देखिए आप, हमारे देश के लोकसभा में कुल 75 महिला सांसद ही हैं। अलग अलग राज्यों में कितनी महिला सांसद है देख सकते हैं। केवल पश्चिम बंगाल में 11 और यूपी, महाराष्ट्र में 7-7 हैं। बाकी के राज्यों में तो मध्य प्रदेश में 6, बाकी में 5 से भी कम है, और कई राज्यों में तो 1-1 महिला सांसद है लोकसभा में। देखिए आप, महिलाओं की राजनीति में भूमिका अभी भी हमारे देश में कितनी कम है, जबकि भारत में तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वैसे भी कई सारे अभियान, योजनाएं चलाई जाती हैं, राइट। देश के दोनों सदनों में महिलाओं की कुल मौजूदगी की बात करें तो लोकसभा में मौजूदा कुल सदस्य 541 हैं, जिसमें महिला सदस्य 74 हैं, यानी लगभग 13-14% कुल सदस्यों में महिलाओं की भागीदारी है। और ऐसे ही राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में मौजूदा कुल सदस्य 242 है, जिसमें से महिला सदस्य 41 हैं। टोटल इनकी भागीदारी लगभग 16-17% हो गई। तो इसी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, राजनीति में महिलाओं की भूमिका को ज्यादा सक्रिय करने के लिए अब केंद्र सरकार ये नया प्लान कर रही है। महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो 543 है उसको बढ़ाकर 816 किया जा सकता है। तो फिर 1/3 महिला आरक्षण के बाद महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटें जो 273 हो जाएगी, ऐसा। ये तस्वीर देखिए आप, हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की है, 19 सितंबर 2023 की, जब उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया था और सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा था। लेकिन उसके बाद से ही ये बिल काफी डिले चल रहा था। तो अब सरकार ने ये प्लान बनाया, इस बार के संसद के सदन सत्र में 2 बिल लाए जाएंगे। एससी और एसटी कोटा भी होगा। एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा बिल परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। कुल मिलाकर देश में महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये बहुत ही अच्छा प्लान कर रही है। हालांकि इस बिल में कांग्रेस से चर्चा अभी बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले कई दिनों से इसके लिए कई नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं और अभी तक महिला आरक्षण बिल कानून भी नहीं बन पाया है। वैसे सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण का जो मुद्दा था ये 1931 में उठाया गया। उसके बाद 1971, 74, 88 और 93 समेत अलग अलग सालों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने इस आरक्षण वाले बिल को लागू करने के लिए कुछ प्रयास जरूर किए हैं। ये महिला आरक्षण बिल की पूरी टाइमलाइन आप देख सकते हैं। इसमें लेटेस्ट प्रयास ये रहा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का नारी वंदन शक्ति अधिनियम के रूप में 2023 का। लेकिन तब भी ये बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून भी बन चुका है 106वें संविधान संशोधन में। लेकिन अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। तो अब जो 2029 में लोकसभा चुनाव आएंगे उससे पहले केंद्र सरकार इसको लागू करने का भरपूर प्लान
मांग कर रही हैं ऐसा। तो ये महिलाओं के लिए दो बड़ी खुशखबरी थी आरक्षण समेत। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।